बात करें, ये जो ग्लोबल मार्केट में एक्शन चल रहा है, एटलीस्ट आज वैसी खराब माहौल नहीं है, बट सुस्ती तो अभी भी छाई हुई है। हाँ, इनफैक्ट ये हम FII DII का भी आज आंकड़ा जो हमने पावर ब्रेकफास्ट में दिखाया था, FIIs की बिकवाली थोड़ा सा यहाँ चिंता का सबब बनी हुई है। एंड देखा जाए तो सिर्फ हमारे मार्केट्स में ही नहीं, दुनिया भर के बाजारों में इन्फ्लेशन का खतरा, US को लेके लगातार रिसेशनरी फियर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हो। यही कारण जो आपने मेंशन किया ना, सोना $2000 चला गया, यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते सेफ हेवन अपील मिली हुई है। और डॉलर इंडेक्स ये इंटरेस्टिंगली 101 पर चला गया। मार्च 2020 के बाद हम वो लेवल्स बनते हुए देख रहे हैं। तो देखा जाए तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में काफी कुछ हो रहा है, लेकिन एज यू राइटली पॉइंटेड कि हमारा तो नतीजों का सीजन चल रहा है, तो उस पर हम नजर रखेंगे। और IT नंबर्स खासतौर से फोकस में है। एब्सोल्युटली, IT नंबर्स फोकस में रहेंगे। मर्जर की बात का तो खंडन किया है वैसे माइंडट्री ने। आज L&T इन्फोटेक के भी नतीजे आएंगे, देखते हैं इनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। बट बेसिक बात यही है नेहा, जो आप हाईलाइट कर रही थी, एक तो जो FIs की बिकवाली का ट्रेंड आया है, इससे पहले 3 दिनों में हमने 4500 करोड़ की बिकवाली दी थी। कल सिर्फ 6000 करोड़ से ज्यादा का आपने आंकड़ा आते हुए दिखा। तो पिछले कुछ दिनों का हाईएस्ट सेलिंग फिगर आते हुए दिखा है। और वो ऐसे दिन जहां आपने कोई ऐसी बड़ी प्लान्ड ब्लॉक डील या फिर स्टेक सेल नहीं देखा था। ज्यादातर बिकवाली 2 शेयर्स में ही हुई है, HDFC बैंक और इन्फोसिस। FI फेवरेट हैं काउंटर्स। अगर आप कल का डिलीवरी डेटा देखें तो 61% की डिलीवरी आपने इन्फोसिस में देखी है, HDFC बैंक में 71% की डिलीवरी आपने आती हुई देखी है। यानी कि लगभग 3000 करोड़ के डिलीवरी सौदे हुए हैं जहां तक इन्फोसिस का सवाल है, 2200 करोड़ के डिलीवरी सौदे हुए हैं जहां तक HDFC बैंक का सवाल है। अगर आप HDFC बैंक और HDFC को जोड़ ले तो लगभग 3700 करोड़ रुपए की डिलीवरी हुई है। यानी कि इन 3 शेयर्स में ही सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आप ये आंकड़ा देख रहे हैं। ऑब्वियसली सेलर्स हैं तो उसके सामने बायर्स भी हैं, थोड़े डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदारी भी हुई है। DIs का अगर आप देखें तो काफी मजबूत आंकड़ा आया है, बट अगर 6000 करोड़ से ज्यादा की FIs की बिकवाली हो तो फिर DIs का कितना ही मजबूत आंकड़ा क्यों ना हो, बाजार को संभालने में उसका इतना सक्सेसफुल एक्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं खरीदारी हुई है फंड्स की तरफ से, बट बड़े फंड्स की तरफ से कल बिकवाली भी हुई है इन काउंटर्स में, और इसलिए आपने ये गिरावट आती हुई देखी। अब तक की 10वीं सबसे बड़ी गिरावट इन्फोसिस की आपने आती हुई देखी। यानी कि जो कोरोना काल में हमने फिगर्स देखे थे, 9-9.5% की गिरावट आई थी जब लोअर सर्किट लगा था 2 बार कोरोना सेल ऑफ में, उसके बाद से सबसे बड़ा सेल ऑफ कल आपने इन्फोसिस में आते हुए देखा है। हालांकि इंट्राडे में 9-9.5% गया था, वहां से फिर थोड़ा सुधर कर 7.5% नीचे बंद हुआ, बट परेशानी यहां पर बनी हुई है। तो थोड़ा इंपैक्ट इसका आप बाजार पर देख रहे हैं, इसलिए ये सेल फिगर आते हुए देखा है। बट हां, मूड इस खराब हुआ है क्योंकि आप FIs की तरफ से कैश में लगातार बिकवाली देख रहे हैं, और साथ ही इंडेक्स पर भी शॉर्ट पोजीशंस FIs की बन रही हैं। अब थोड़ा ओवरसोल्ड लेवल पर आ गए हैं बाजार, कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ही क्लोज हुए। आज क्या यहां से रिबाउंड आता है या नहीं, ये देखना जरूरी होगा। तो थोड़ी देर में जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी करेंगे इस पर चर्चा। अजय बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी जानना है कि किस तरह का मार्केट सेटअप आज हमें समझना चाहिए। बिल्कुल, काफी सारा एक्शन आज होने वाला है, इस पर हमारी नजर रहेगी। एक कमोडिटीज पर आप कह रही थी, एग्री कमोडिटीज में भी कुछ एक्शन? हाँ, एग्जैक्टली, मैं उसी पर बात कर रही थी। इनफैक्ट मैं तो पहले आपसे ACC पर चेक लेना चाह रही थी, क्योंकि आज जब अरमान ने भी इस पर प्रीव्यू चेक दिया था तो कहा था कि मार्जिन्स पर असर देखने को मिल सकता है, गिवन द फैक्ट कि रॉ मटेरियल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और कमिंग बैक टू एग्री कमोडिटीज, वहां पर हमने देखा है कि आप गेहूं देख लें, मक्का देख लें, ये मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर रही हूँ, खाने के तेल देख लें, तिलहन देख लें, यहां सब में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी लौटते हुए देखिए एक बड़ा फैक्टर तो दीप यहां पर कच्चे तेल का है, क्योंकि ये सारी कमोडिटीज बायोडीजल की तरह काम करती हैं। तो जब आप कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे या सिग्नल्स ऐसे देखेंगे कि मजबूती आ रही है, तब जितनी भी बायोडीजल रिलेटेड ये कमोडिटीज हैं, फिर चाहे आप खाने के तेल देख लें, आप पाम तेल देख लें, सोया तेल देख लें, मक्का देख लें। इंटरेस्टिंगली मक्का सिर्फ फीड स्टॉक में ही इस्तेमाल नहीं होता है, इसका इस्तेमाल एज अ कॉर्न बायोडीजल भी होता है, और सोयाबीन का भी बिल्कुल इसी तरह का रिक्वायरमेंट है। तो इन सब के मद्देनजर एंड हम रशिया यूक्रेन को नहीं भूल सकते, क्योंकि ब्लैक सी रीजन से अभी भी जो शिपमेंट्स हैं उनको लेके बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और ये एक मेजर बेल्ट है। और यही कारण है कि हमने गेहूं की कीमतों को चढ़ते देखा, मक्का जैसे कि मैं कह रही थी $8 प्रति बुशेल डिकेड में वो फिगर देखने को मिला। मक्के की कोई बात भी नहीं करता था। तो FMCG में इसका इम्पैक्ट हमें FMCG में इम्पैक्ट होगा। खाने के तेल एक बार फिर से स्ट्रेंथन हो रहे हैं। पाम तेल आ गया था 6000 रिंगिट के नीचे, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। इनफैक्ट इसी महीने की अगर बात करें तो 13-14% उसकी कीमतें राइज हो गई। 1000 रिंगिट की स्ट्रेंथ आई है, विच मीन्स, और क्योंकि हम बड़े कंज्यूमर्स में से आते हैं और अपनी जरूरत का अधिकतर खाने का तेल हम इम्पोर्ट करते हैं,
और पाम तेल उसका एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। गोइंग फॉरवर्ड भी खाने के तेल अभी तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं इंपोर्ट फिगर्स, उसमें तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन गिवन द फैक्ट कि सनफ्लावर ऑयल है, उसको लेके कुछ दिक्कतें आ रही, तो उसके सब्स्टिट्यूट की अब डिमांड निकल कर आई। तो ये सारी चीजें हैं जो इन्फ्लेशन के फ्रंट पर तो थोड़ी कच्चे तेल पर नहीं देखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और ये इंटरेस्टिंगली कच्चे तेल से रिलेटेड है। एग्जैक्टली, तो ये सब देखना पड़ेगा।